नमस्कार मित्रों, मैं शिवेंद्र मिश्र। आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ही रोचक है मित्रों। ये है हस्तरेखा के विषय में। हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बोलती हैं। किस प्रकार से? जैसे मित्रों लाइन ग्राफ, आपने लाइन ग्राफ तो देखे ही होंगे, जो लाइंस में ऊपर नीचे ग्राफ आप देखते हैं और उन ग्राफ्स को देख के आप प्रेडिक्शंस करते हैं, एक डेटा एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बैकग्राउंड में एक पूरा गणित शास्त्र है, पूरा मैथमेटिक्स है, तो उसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए। तो क्या हम अपने जीवन में अनअवेयर बने रहें? नहीं मित्रों, ये जो हमारा हस्तरेखा शास्त्र है ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। आप डेली जीवन में, अपनी डेली लाइफ में आप लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं। इन हाथों से आप किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप उसका भविष्य बताने लगें, लेकिन व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, उसकी टेंडेंसी कैसी है, आप अपने डेली जीवन में इन सब चीज़ों को जानकर व्यक्तियों के अनुरूप व्यवहार करना सीख सकते हैं। तो आज मित्रों हम कुछ मूलभूत सिद्धांत हस्तरेखा विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे और फिर इसी क्रम में हम वीडियोस बनाना पॉमिस्ट्री के बारे में शुरू करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, जिनको देखकर उनको आप तुरंत अप्लाई करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और कोई भी विज्ञान हो या कोई भी ज्ञान हो मित्रों, वो पूरी तरह से अभ्यास पे निर्भर करता है कि तो जितना अभ्यास आप करते जाएंगे उतना ही आप परफेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो ज्योतिष के जो मूलभूत तत्व हैं, यानी राशियां, ग्रह, वही इनमें भी होते हैं। इन पूरे हाथ में भी 12 राशियां और आपके 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं के आधार पे हम इसमें तय करते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से हानि होगी, लाभ होगी, उसके जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी, किस तरह का उसका जीवन रहेगा। तो कुछ मूलभूत सिद्धांत ये हमें समझ लेना चाहिए कि देखिए मित्रों, हाथ, 2 हाथ। आदमी का मुख्य रूप से, एक मनुष्य का दायां हाथ और स्त्री का बायां हाथ, यानी बायां अंग प्रमुख होता है, इसीलिए वामांगी कहा गया है। और पुरुष का दायां अंग प्रमुख होता है। तो पुरुष का दायां हाथ और स्त्री का बायां हाथ हमें देखना चाहिए। हाथ देखने में कुछ शास्त्रों के नियम हैं, वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए कि बहुत अधिक एक ही दिन में लगातार 20-20, 25-25 हाथ देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ संख्या निर्धारित करनी चाहिए, उस अनुसार से हाथ हम देखें। दूसरा ये है कि जब हम हाथ देखें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त ना हो। सूर्यास्त के बाद कुंडली देखना, हाथ देखना या ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कार्य करना, ये शास्त्रों में निषिद्ध है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता, मुख्य जो ग्रह हैं या मुख्य देवता हैं, वो भगवान सूर्य नारायण अधिष्ठाता हैं। और जब उनका अस्त हो जाता है तो उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में उनके शास्त्र का प्रयोग करना ये वर्जित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हस्तरेखा में देखिए तत्व क्या होते हैं? आपकी हथेली, आपकी 4 उंगलियां और अंगूठा। अंगूठे को अलग इसलिए रख रहा है मित्रों क्योंकि अंगूठे में बहुत शक्ति होती है। अंगूठे मात्र से व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व समझा जा सकता है। उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सब अंगूठे से बताया जा सकता है। अंगूठा हो गया, हथेली हो गई, उंगलियां हो गई और मणिबंध यानी रिस्ट, कलाई आपकी। तो और ये नाखूनों का आकार, शेप क्या है। तो ये जो आपके जो 5 तत्व हो गए, अगर इनका आपने सम्यक ढंग से, ठीक तरीके से एक नॉलेज ले लिया, एक बेसिक समझ लिए, तो किसी के भी व्यक्तित्व को समझना उतना कठिन नहीं रह जाता। तो अगर आप इतना भी जानना अगर सीख गए मित्रों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के बारे में बिना उसके कुछ कहे आप जान पा रहे हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। तो आज मित्रों हम एक बेसिक जानकारी हस्तरेखा के बारे में दे देते हैं
तो जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जनी उंगली, उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये आपका ये गुरु पर्वत में आता है। ये शनि पर्वत है, जो बीच वाली उंगली है मिडिल फिंगर, इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये शनि पर्वत में आ रहा है, शनि पर्वत बोलते हैं इसको। रिंग फिंगर अनामिका, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये सूर्य पर्वत होता है। और लेडी फिंगर, ये जो छोटी वाली उंगली कनिष्ठिका है, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये बुध पर्वत होता है। इसी के जब हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये मंगल स्थान है मित्रों। मंगल स्थान दो होते हैं, एक ये होता है, एक इसी के ठीक अपोजिट यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर। अब यहाँ से हम और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है ये चंद्र पर्वत है, इसको चंद्र पर्वत बोलते हैं। इसी से हम बगल में यहाँ पे आएंगे तो ये केतु स्थान है मित्रों, इसको केतु स्थान बोलते हैं। इसी से जब हम और थोड़ा इधर बगल में आएंगे तो ये आपका शुक्र स्थान है, ये जो गद्दीदार होता है ना अंगूठे के नीचे यहाँ पे, ये शुक्र स्थान है। और उंगली इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच का जो स्थान होता है, इसी शुक्र स्थान से थोड़ा सा ऊपर ये मंगल स्थान होता है। यानी एक मंगल स्थान ये, एक मंगल स्थान ये दो हो गए। अब इसी के ठीक बीच में आ जाएंगे समानांतर में, तो ये स्थान मित्रों राहु स्थान होता है, राहु का क्षेत्र होता है। 9 ग्रहों का स्थान, हमने 9 ग्रहों के स्थान हाथ में ये देख लिए। अब प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये हृदय रेखा है, ये बीच में जो जा रही है ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा। ये माइंड लाइन है, इसके नीचे आ जाइए, माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा। ये जो नीचे जा रही है शुक्र पर्वत को घेरते हुए, ये आपकी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। ये जो बीच में जा रही है इसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा, फेट लाइन। इसी तरह सूर्य के नीचे से जो रेखा निकलती है इसको बोलते हैं सन लाइन। बुध पर्वत से जो यहाँ पे रेखाएं चलती हैं इसको कहते हैं बुध रेखा। इसमें मित्रों जो प्रमुख हुई आपकी ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। बाकी रेखाएं हाथों में प्रायः होती हैं, कभी नहीं भी होती। जैसे सूर्य रेखा भी सब हाथों में नहीं होती है, बुध रेखा भी सब हाथों में नहीं होती है, चंद्र रेखा यानी अंतर्ज्ञान रेखा भी हर हाथ में नहीं होती है। विवाह रेखा मित्रों ये बुध पर्वत के नीचे जो होती है ये बुध रेखा, यानी इसको ये विवाह रेखा बोलते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसा कि ये विवाह रेखा है। तो इन रेखाओं के आकार, स्थान, किस पर्वत से निकलती हैं, किस पर्वत तक जाती हैं, किस पर्वत पे अगर घूम गई, पहुंच गई तो उनके पहुंचने से क्या होगा, तो इस पूरा विवरण, ये पूरी चीज़ें हम मित्रों आपको अपने आगे आने वीडियोज़ में 1 बाय 1 करके, मतलब एक एक टॉपिक करके हम इसको डिटेल में आपको समझाते रहेंगे कि ये आप समझते रहें और जानते रहें कि किस प्रकार से हस्तरेखाओं का महत्व होता है। हाथ की बनावट के आधार पर भी हस्तरेखाओं का प्रभाव बदल जाता है। तो अपने अगले आने वाली वीडियो में हम पहले हाथ का जो बेसिक जेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि हथेली, उंगलियां और इनके आधार पे हम क्या क्या कैटेगराइजेशन कर सकते हैं हथेली और उंगलियों के आधार पे, और उससे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे समझ सकते हैं। ये हमारे अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा और हम इसी पे बात करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था मित्रों। ये एक बेसिक इंट्रो हमारा वीडियो था, क्योंकि हम एक नया सेक्शन ये हस्तरेखा का शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह, क्योंकि इसमें भी 1 बाय 1 करके एक सीरीज़ टाइप में छोटा छोटा चलता रहेगा। बीच बीच में मैं आपको किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी का अपने क्लाइंट के हाथ का एक प्रैक्टिकल भी डेमो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए देख रहे हैं, और बेल आइकन दबा दें। जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और इस तरह की चीज़ें आप जीवन में सीखते रहेंगे। और वैल्यूडेशन होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना वैल्यू आप अपने जीवन में ऐड करते हैं वो वैल्यू आपको अपने जीवन में कितना प्रॉफिट पहुंचा सकता है आप समझ नहीं सकते। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं मित्रों, और ये ज्ञान है, इसको वैल्यू एडिशन जीवन में किस तरह से करना है ये हमें सीखना है, और यही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा।
बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।